हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैन प्रैक्टिस सेशन क्लास। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बिकॉज अलग अलग टाइप के बच्चे की जो प्रिपरेशन होगा वो अलग अलग लेवल पे होगा। द पर्पज़ ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन इज़ टू गिव एक्सपोजर ऑफ सम क्वेश्चंस, और जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं या किसी थ्योरी के पॉइंट को वो इलस्ट्रेट कर रहा है। तो कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि ये लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे होगी। तो ऑफ कोर्स तुम्हें प्रैक्टिस शीट भी दिया जा रहा है, कैप्स करके भी दिया जा रहा होगा, तो वो सॉल्व करो। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। कुछ बच्चों को शायद ये लगेगा कि यार थोड़ा सा टफर साइड पे, तो जिस जिस जगह पे प्रॉब्लम, वैसे तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सोल्यूशन, बट ऑफ कोर्स किसी जगह पे अगर मेरे को सोल्यूशन समझने में दिक्कत हो रही है या मेरे को कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी कि हम उसको रिवाइज़ कर लें उसी कॉन्सेप्ट को, अगर उससे रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि कुछ बच्चे के दिमाग में आए कि यार ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता, ये तो मैं सोच ही नहीं पाता, मेरी प्रिपरेशन अभी शायद उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने किए नहीं है। तो ऐसा ना सोचें। बेसिकली पर्पज़ ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन इज़ ऑल्सो टू गिव यू द एक्सपोजर, और यहाँ पे हम कुछ थ्योरी वाले जो पॉइंट हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने जो क्वेश्चन समझा है, अगर वो तुम्हें समझ में आ गया, दैट इज़ द पर्पज़। मतलब ऐसे ना सोचे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाता, मेरा तो पूरा कोर्स ख़त्म हो गया फिर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। तो ये सब नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटा दें। ये इसके थ्रू भी तुम्हें थोड़ा बहुत थ्योरी सिखाया जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स में काफ़ी कुछ बेसिकली मैनिपुलेशन बेस्ड होता है या एक पर्टिकुलर अप्रोचेज होती हैं, तो वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं एंड विच मे बी न्यू टू यू और मे बी के यू ऑलरेडी नो इट। तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेशन 1 है जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब लॉग हो गया, इनइक्वालिटी सॉल्विंग हो गया, इस तरह की बेसिक चीज़ें, एंड ट्रिग्नोमेट्री वी विल कवर। तो लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी आर गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन 1। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए रेज टू पावर log 3 7 इज 27। अब मेरे को जैसे log का बेस 3 दिखाई दिया, तो 27 इज नथिंग बट 3 क्यूब, ऐसे लिख लिया मैंने। फिर ऐसे b रेज टू पावर log 7 11 इज इक्वल टू 49, और ये भी 7 है तो इसको हमने 7 स्क्वायर लिख लिया। तीसरा है c रेज टू पावर log 11 25 इज इक्वल टू 11 रेज टू पावर 1/2। दिस इज गिवन। देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस इज, ये ठीक है। अब उसने एक क्वांटिटी s दे रखा है और s को a रेज टू पावर log 3 7 का होल स्क्वायर है। तो देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 7 इंटू log 3 7 इंटू log 3 7, पहले ऐसे लिखा है, स्क्वायर का मतलब ये। फिर हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर a रेज टू पावर m n लिखा है तो उसको आई कैन राइट डाउन a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ये हम लिख सकते हैं। इसकी जगह पे यहाँ से आई कैन राइट डाउन 3 रेज टू पावर 3, तो इट विल बी 3 रेज टू पावर 3 और log 3 7। इस 3 को, अब ये दोनों वापस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 3 को हम पावर में ले आ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर log 3 7 क्यूब। तो 3 3 चला गया, 7 क्यूब आंसर आ गया यहाँ से, पहले वाले टर्म से। मतलब ये बेसिकली s नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है। b रेज टू पावर log, अब देखो समझ में आ गया होगा कि एक जैसा प्रोसेस अब फॉलो हो रहा है, 11 का होल स्क्वायर। तो b रेज टू पावर log 7 11 तो हो जाएगा 7 स्क्वायर, और उसके पावर में एक ये log 7 11 बच जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, एक तो अंदर वो 27 आ गया, दूसरा बाहर रह गया। तो अब इस 2 को भी इधर ले जाओ, 7 log 7 हट जाएगा, तो इट विल बी 11 स्क्वायर, दैट इज 121। तीसरे वाला हो गया c रेज टू पावर log 11 25 का होल स्क्वायर। तो एक c रेज टू पावर log 11 25 इज 11 का स्क्वायर रूट, और दूसरा बाहर चला गया, दैट इज log 11 25। हाफ ये 25 की पावर में चला जाएगा, 11 11 हट जाएगा, तो इट विल बी 5। और ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर होता है 49 इंटू 7, तो दैट विल बी 343, ठीक है। बिल्कुल।
तो फाइनली जो S आया है वो हमारा सम कितना आ गया 343, 121 एंड 5। तो 469। अब इसने क्या बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ S, तो इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो 19 आएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया C, यही हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 9 रेज टू पावर log 3, और इसको हम ln x लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू ln x माइनस ln x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये जो 9 लिखा हुआ है इसको आई कैन राइट डाउन 3 स्क्वायर log 3 ln x। पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा, इस 2 को इधर शिफ्ट किया, 3 log 3, दिस विल बी 3 रेज टू पावर log 3, और जो आगे लिखा हुआ है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी ln स्क्वायर x। ये दोनों सेम हो गया तो ये हट जाएगा, तो इट विल बी ln स्क्वायर x। इन दोनों को एक साथ मिलाया तो ln स्क्वायर x बराबर ln x माइनस ln स्क्वायर x। तो ln x को अगर मैं 1 मिनट के लिए t बोल दूं तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t बराबर 0। दैट मीन्स 0.5 आ जाएगा। तो ln x का वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा हाफ। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन हमेशा डिफाइन होना चाहिए, तो ओरिजिनल इक्वेशन में ln x लॉग के अंदर था तो वो वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, देखिए 0 इज़ नॉट अलाउड। बट अगर यहाँ पे हाफ आ जाए तो वो हमारा चल जाएगा, तो वहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा √e। तो इसने नंबर ऑफ सोल्यूशंस बोला है, तो हमारा आंसर कितना हो गया B। देयर विल बी वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x, y, z are positive real numbers such that log 2x z बराबर 3, ठीक है, log 5y z बराबर 6 एंड log xy z बराबर 2/3, देन द वैल्यू ऑफ z इज। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे तीनों जगह आर्ग्यूमेंट सेम है, तो अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो हमेशा लॉग को क्लब करने के लिए आई वुड लाइक कि बेस सेम हो जाए। तो हम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो log z 2x रेसिप्रोकल हो जाता है, log b टू द बेस a एंड log a टू द बेस b एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैंने इन दोनों को पलटा तो ये भी पलट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से log z 5y विल बी 1/6 और यहाँ से आ जाएगा log z xy बराबर 3/2। अब मेरे को इसने क्या बोला है z की वैल्यू चाहिए, उसका मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ x। तो हमने क्या किया, पहले दोनों को तो जोड़ दिया और इसको घटा दिया। तो उससे क्या होगा, जब पहले दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे xy क्रिएट हो जाएगा, इसको घटाने से वो अपॉन xy आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड किया तो log z के अंदर आ जाएगा 10xy, और फिर जब इसको घटाया तो अपॉन xy इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 माइनस 3/2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया log z 10 इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना हो जाएगा 3/6, हाँ, तो वो आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 इज माइनस हाफ। तो 10 इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर -1 और z इज इक्वल्स टू 1/10। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी आंसर हो गया, दैट इज 1/10। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, cos 4π/24 बराबर नहीं माइनस sin 4π/24 विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल सेम है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर π/24 माइनस साइन स्क्वायर π/24। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सेम एंगल है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया।
तो कॉस पाई बाई 12। फिर कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस पाई बाई 12 को वी कैन राइट डाउन रूट ओवर 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 मतलब रूट 3 बाई 2 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 8। ऊपर जो लिखा है दैट इज रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो नीचे लिखा है दैट इज 2 रूट 2। ठीक है, ये हो गया। अब आंसर चेक किया, डिनोमिनेटर में कहीं 2 रूट 2 नहीं है, या तो 2 है या फिर 4 है। तो ऊपर नीचे अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4, ये हमारा सी आंसर मैच कर गया। तो वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला कि a साइन x प्लस b कॉस c प्लस एक्स प्लस b कॉस c माइनस एक्स बराबर अल्फा। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन ए, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस c। कॉस c की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। चलो ठीक है, दिस इम्प्लाइज, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, a साइन एक्स प्लस b को कॉमन लिया तो कॉस c प्लस एक्स प्लस कॉस c माइनस एक्स, ये हो गया। दैट इज इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस c प्लस कॉस d विल बी 2 कॉस सम बाई 2 c कॉस डिफरेंस बाई 2 x बराबर कितना हो जाएगा अल्फा। तो मतलब हमारे पास क्या आया, a साइन एक्स प्लस 2b कॉस c इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू, इसने क्या पूछा है, अल्फा। अब देखो क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड कॉस सी। इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो पहला मेथड तो हम क्या करेंगे, दैट यू विल डू इट योर सेल्फ। मेथड 1 तो हमने ये किया कि कॉस सी को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया। तो दूसरी तरफ कर दिया तो एक अल्फा आ जाएगा माइनस a साइन एक्स आ जाएगा अपॉन 2b कॉस एक्स आ जाएगा। उसका मतलब है कि अगर मैं 1/2b को बाहर निकाल दूँ तो अल्फा सेक एक्स माइनस a tan x आ जाएगा। ठीक है, अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आई रिक्वायर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा आई विल से बेटर तरीका क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स को रख दिया 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एंड कॉस एक्स को रख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और tan x बाई 2 को भी मैंने बार बार ये ना लिखना पड़े इसलिए t लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा a 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b कॉस सी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। तो अगर मैंने सारे टर्म्स को एक तरफ किया तो टी स्क्वायर के साथ आ जाएगा अल्फा प्लस 2b कॉस सी, फिर आ जाएगा माइनस 2a और प्लस अल्फा माइनस 2b कॉस सी बराबर 0 आ गया। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन टी, पहली बात। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो tan x बाई 2 जो है इसका जो रेंज है वो r होता है। तो उसका मतलब क्या है, t इज कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी रियल वैल्यू। तो अगर मान लिया t की जगह sin x बाई 2 लिखा होता तो हम ऐसे नहीं कर पाते। यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ t डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसा केवल हम जब ही कर सकते हैं जब वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज। मतलब जैसे मान लिया ये t में t मान लिया sin x बाई 2 होता तो sin x बाई 2 तो -1 और 1 के बाहर कोई वैल्यू नहीं ले सकता।
तो अगर मैंने केवल ऐसे लिख दिया डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये तो बोलेगा कि इसके रूट्स रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट मान लिया 3 और 5 आ गए, तो अगर t sin x/2 है तो वो 3 और 5 वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो बेकार वैल्यू है, उसके लिए तो कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। तो इस वाली चीज़ में हम बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी क्वाड्रेटिक देखें हम आंख बंद करके बोल रहे हैं डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे t जो है वो 10x/2 है, 10x/2 कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो इसलिए केवल डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से काम चल जाएगा। मतलब b² 4a² माइनस 4ac, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ऐसे आ जाएगा α² माइनस 4b² cos² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 4 कैंसिल हो गया, a² माइनस α² प्लस 4b² cos² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऐसे हो जाएगा 4b² cos² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू α² माइनस a²। यहाँ पे अब इस फैक्ट का यूज़ हो जाएगा कि अल्फ़ा a से बड़ा है, तो जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ से cos² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू α² माइनस a² अपॉन 4b², दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो मॉड cos विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट α² माइनस a² अपॉन 4b²। तो ये वाला जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो उसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड cos। तो ये वाली वैल्यू कौन सी आ गई, डी। तो हमारा आंसर ये हो गया डी। दिस वॉज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan² x प्लस वाई प्लस cot² x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस x²। अब देखो इसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय मेरे को क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये 1/α है, तो अल्फ़ा प्लस 1/α तो -2 और 2 के बाहर ही लाई करता है, -2 और 2 के बीच में लाई नहीं कर सकता, बाहर ही लाई करेगा। तो एक तो वो चीज़ आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्री है और राइट हैंड साइड पे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें तो अगर डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं तो फिर मेरे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक करना चाहिए कि मोस्ट प्रॉबेबली ये बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब बाउंड्री का मतलब क्या है कि एक तरफ की लीस्ट वैल्यू दूसरे तरफ की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ रही होगी अगर सोल्यूशन आ रहा होगा तो, और एक तरफ की लीस्ट वैल्यू जो है वो अगर दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाए तो कभी सोल्यूशन आएगा नहीं। तो इस तरह की कोई चीज़ हो रही होगी। तो लेट्स डू इट। हमने इसको 1 मिनट के लिए अल्फ़ा बोल दिया, तो ये हो गया α² प्लस 1/α², और सारे टर्म्स को इधर ही ले आते हैं, ये ठीक है, प्लस 2x प्लस x² माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस 1/α का होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू 0। यह आ गया। स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर 0 है तो दैट वुड इम्प्लाई कि x प्लस 1 0 होना चाहिए एंड अल्फ़ा माइनस 1/α भी 0 होना चाहिए। तो α² शुड बी 1 एंड x इज इक्वल टू -1 ये होना चाहिए। अल्फ़ा हमने किसको बोला था, tan x प्लस वाई को। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा शुड बी +-1, तो दैट शुड बी +-1। अब tan x इज इक्वल टू tan थीटा का सोल्यूशन कितना होता है, ये तो चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। ये आ गया। इसमें भी x की जगह पे -1 रख सकते हैं, तो y विल बी -1 रखा तो n पाई प्लस 1 प्लस माइनस π/4। तो y की वैल्यू तो बेसिकली चेंज होती रहेगी अगर हमने n की डिफरेंट वैल्यूज़ रखी, तो ऐसे तो यहाँ से तो इनफाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे, बट x हमेशा -1 रहेगा। तो इसने क्या बोला, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन, तो लाइज ऑन द लाइन x बराबर -1। ठीक है, y की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी इस लाइन पे, x की वैल्यू हमेशा
-1 रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिफर्स मतलब जीरोज, इसका मतलब क्या होता है, जीरोज लिखा हुआ है। आफ्टर द डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इन दिस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है कि हमें ये तो जैसे 5/4 की पावर ऐसे लिखा है, 5/4 की पावर -100 लिखा है, तो माइनस को मैं अगर अंदर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 4/5 रेज़ टू पावर 100, तो फ्रैक्शन रेज़ टू पावर 100, तो ये तो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब मान लिया अगर ये वैल्यू ऐसे लिखा है 0.00000357, मान लिया कि मैंने कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आ गया, तो व्हाट ही इज़ आस्किंग कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे पहले कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इस केस में 5 आ रहे हैं। अभी ये तो निकालेंगे हम कितने आएंगे, बट 5 आ रहे हैं। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल। देखो अगर मैंने लॉग में 10 का बेस लिया, ठीक है, और मान लिया 0.1 लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अगर मैंने लॉग में 10 का बेस लिया और 0.01 लिया तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। इसके बीच में अगर मैंने कोई भी नंबर लिया तो वो 0.0 समथिंग ही होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 पॉइंट समथिंग, उसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब इंटीग्रल पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसके मॉड में से एक घटा दो तो ये नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। ये थ्योरी है जो हमने पढ़ रखी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे को इस वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया x, ठीक है। इसको भी हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं कि 8/10 कर दें और ये 100 हो गया। अब मैंने दोनों तरफ लॉग लिया 10 के बेस पे, तो दैट विल बी लॉग, ये आगे आ जाएगा लॉग 8/10, दैट इज 100 टाइम्स लॉग 10, 8 मतलब 2 क्यूब हो गया और log 10 10 1 हो गया, ये log 10 10 1। इस 3 को भी आगे ले आए तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स 3 इंटू log 2 की वैल्यू इसने दे रखी है 0.3010 -1, दैट इज इक्वल्स टू -100 प्लस ये हो जाएगा 90.30, तो दैट इज -10 प्लस 0.30, तो -10 कितना हो गया कैरेक्टरिस्टिक, इसका मॉड लिया 10, उसमें से एक कम किया 9, तो 9 जीरोज आएंगे, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके मॉड में से एक कम कर दिया तो उतने जीरो आएंगे, ये ठीक है, ये जो जीरो होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इज इक्वल्स टू, उसने fx बोल रखा है सिग्मा k इज इक्वल्स टू 3 से इन्फिनिटी sin x रेज टू पावर k। तो मतलब ये बेसिकली एक जीपी होगी। k की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो sin क्यूब x हो गया, फिर 4 रखेंगे तो sin 4x हो गया, sin 5x हो गया, एंड ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इस इन्फाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब उसने बोला कि f ऑफ π/6 कितना होगा, तो f ऑफ π/6 कितना होगा, तो हाफ रख दिया, तो ऊपर आ जाएगा साइन π/6, मतलब x की जगह π/6 रखा तो साइन x साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1/8, नीचे आ जाएगा 1/2, तो दिस विल बी 1/4, मतलब आंसर हमारा ए हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन निकला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ ABCD डिनोट्स द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे ट्राइंगल में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, क्वाड्रिलेटरल होगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी 2π, ये मेरे को दे रखा है, ठीक है। उसके बाद tan और cot को इन्वॉल्व करने वाले ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फिर एक हमने फॉर्मूला ऐसे पढ़ाया था, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, ये होगा, ठीक है। S1 मतलब एक एक का tan ले लिया, S3 मतलब 3 3 tan लेके जितने भी टर्म आए सबको जोड़ लिया।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये tan 2 पाई हो गया, tan 2 पाई 0 होता है। फिर हमने ये पढ़ा रखा है कि अगर a/b 0 है तो a को 0 होना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए इसमें न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। S1 मतलब सिग्मा tan a हो गया, ये बेसिकली हो गया tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d। S3 मतलब तीन तीन tan हो गए, सिग्मा tan a tan b tan c। अगर तीन तीन tan हो गए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने tan d से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। मतलब ये हो गया, एक बार ए बी सी आ जाएगा, एक बार ए बी डी आ जाएगा, फिर एक बार ए सी डी आ जाएगा, एक बार बी सी डी आ जाएगा। उस पूरे में से हमने बेसिकली tan a tan b tan c और tan d का प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया, तो अंदर एक एक 1/10 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा कॉट ए। तो हमारे पास ये आ गया सिग्मा tan a बराबर पाई tan a इंटू सिग्मा कॉट ए। अब देख लो, सिग्मा tan a बराबर पाई tan a इंटू सिग्मा कॉट ए, मतलब बी आंसर हो गया। बस दैट्स इट। अगेन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, ठीक है, इंटू 7 साइन थीटा माइनस 24 cos थीटा। अब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 होता है, तो हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर लिख लिया और 7/25 cos प्लस 24/25 साइन, एक 25 इधर लिखे, दूसरा इस ब्रैकेट में लेंगे, 7/25 साइन माइनस 24/25 cos, मतलब वही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या हो गया, मान लिया ये तो जैसे cos थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा लिखा है, cos थीटा लिखा है, इसको मैंने मान लिया कि ये cos अल्फा है, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दिस स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर 1 है। तो फिर दोबारा ये कितना हो गया, cos अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा। तो दिस इज नथिंग बट 625 cos अल्फा cos थीटा साइन अल्फा साइन थीटा cos थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा साइन अल्फा, ये हो गया साइन थीटा माइनस। ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 625/2 और साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब ये प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये 625/2 से मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो बस यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसने पूछा है s इज इक्वल्स टू sec 11, मतलब 1/cos 11 डिग्री, 1/cos 19 डिग्री माइनस 2 cot 17। अब देखो ये 19 और 71 जो है वो सम उसका 90 है, तो उसको tan 19 डिग्री लिख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा cos 19 डिग्री डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा साइन 19 डिग्री, सॉरी tan 19 है तो ऊपर ही tan, ऊपर साइन आएगा, साइन 19 डिग्री अपॉन cos 19 डिग्री। एलसीएम लिया तो cos 11 cos 19, ये तो कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन 19 cos 11, तो दैट इज 1 माइनस, इन दोनों का सम हो जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन ऑफ डिफरेंस हो जाएगा 8 डिग्री, cos 11 cos 19। अच्छा, जैसे अगर cos 30 डिग्री है, 36 डिग्री है, तब तो आई कैन थिंक ऑफ कि डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है।
तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम उसमें मैनिपुलेशन करेंगे और जो जैसे साइन 11 डिग्री है ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे, उसके लिए तुम ये याद रख सकते हो कि पाई बाई 5, पाई बाई 10, पाई बाई 10 इज़ बेसिकली 18 डिग्री, पाई बाई 5 इसका डबल हो गया 36 डिग्री। अगर इस तरह की चीज़ है तो वहाँ तो हो सकता है कि फाइनल स्टेप में मेरे को फाइनली वैल्यू रखनी पड़े साइन 18 या कॉस 36 की। अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ है जैसे पाई बाई 7 है तो उसमें मेरे को कभी वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं, ये ठीक है। पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2 ये भी चलेगा, ठीक है। पाई बाई 12 भी चल जाएगा, पाई बाई 12 बेसिकली पाई बाई 6 के हाफ से आ जाएगा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के वो वाली वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। बट जैसे 11 और 19 है इसमें तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो मैनिपुलेट ही होगा। तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 1 माइनस हाफ हाफ हो गया, उसको मैं वापस साइन 30 लिख लूँ, माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कॉस 11 कॉस 19 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा 2 साइन 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, कॉस में 38 19, तो ये हो जाएगा कॉस 11 कॉस 19, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 10 11 and that will make the answer as C, 2 10 11। तो आंसर हमारा कितना आ गया C। Now let's move to next question। f of k, कैपिटल f of k उसने क्या रखा है 1 प्लस साइन पाई अपॉन 2k, ठीक है। फिर 1 प्लस साइन, अब ये तुम थोड़ा सा देखो, पहले के और के इन दोनों को मैंने सेपरेट किया तो ये बेसिकली इतना एंगल कितना हो जाएगा, के कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2k, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2k, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर के कैंसिल 2 कैंसिल, ये पूरा एंगल हो जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 2k, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 2k ऐसे हो गया, और यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2k, तो 3 पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा तो वहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 2k, ठीक है। अब इन दोनों को मिला सकते हैं एंड इन दोनों को मिला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2k और 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2k, तो दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 2k इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2k, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर डबल द एंगल पाई बाई के, ये हो गया। अब देख लो इसने क्या पूछा है, ठीक है। f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, तो अगर 1 रखा साइन स्क्वायर पाई 0 हो गया, प्लस 2 रखा तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, 3 रखा तो पाई बाई 3 हो जाएगा साइन 60 डिग्री रूट 3/2, उसका स्क्वायर 3/4, तो 7/16, मतलब आंसर इज डी आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी इज लेस देन 0 देन द एक्सप्रेशन दिस। अब ये देखो एक्सप्रेशन जो है वो दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, और इसने ये भी बोला है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसको माइनस पी स्क्वायर मान लिया, क्योंकि रूट रूट करके दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, तो हमने माइनस पी स्क्वायर मान लिया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर पी स्क्वायर।
रखो वैल्यू इसमें। तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है, पी स्क्वायर, तो 1/2 पी हो गया, ठीक है। पी मान लिया पॉजिटिव है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं -√a² माइनस ए बी को ही पी बोल दिया, तो ये पी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से आ जाएगा पी sec²x, ठीक है, अपॉन a प्लस पी tan x माइनस ये आ जाएगा p फिर sec² अपॉन माइनस a प्लस पी tan x, ये हो गया, ठीक है। तो पहली बार तो ये p कैंसिल हो गया, sec² बाहर आ जाएगा बाई 2, और यहाँ कितना बचेगा p tan x, मतलब 1/a प्लस पी tan x प्लस 1/a माइनस पी tan x, ये हो जाएगा। इस माइनस को नीचे लेके एलसीएम लिया तो दिस विल बी sec²x/2, एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में 2a अपॉन a² माइनस p² tan² x, तो एक 2 और कैंसिल, दिस इज a अपॉन a² cos² x माइनस p² sin² x, ये आ जाएगा। अच्छा, सिंप्लीफाइज 2 लिखा है, ठीक है। दिस इज a अपॉन a² cos² x माइनस p² को हम लिख सकते हैं a² प्लस ab टाइम्स sin² x, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, सबसे पहले तो पूरे में से एक a हटा दिया, ठीक है। यहाँ a cos² x, a sin² x, a बचा, और b sin² x, तो a प्लस b sin² x, b आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दैट इज ए सिंपल मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब देखो x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस √x² माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। पहला तरीका तो देखो डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं कि मेथड 1, ये जो x² माइनस 6x प्लस 6 है, ये तो पॉजिटिव होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तभी डिफाइन होगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया x² माइनस 6x प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, प्लस √x² माइनस 6x प्लस 6। अब ये वाला पार्ट अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, तो उसमें अगर मैंने 3 जोड़ा तो ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2 होगा, तो √3/2 इज़ 1.7 के आसपास। तो जो पहला टर्म है वही 1.7 के आसपास होगा, प्लस उसमें फिर हमने एक पॉजिटिव चीज़ और जोड़ दी, तो ये तो और बढ़ गया, तो ये 1 तक तो हो ही नहीं सकता, ये तो 1 से बड़ा होगा। तो उसका मतलब क्या है, डायरेक्टली आई कैन से नो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज बोला है, तो आंसर कितना हो जाएगा ए, देयर विल बी नो आंसर, तो आंसर इज ए। मेथड 2 तुम अपने आप कर सकते हो कि जैसे √x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस √x² माइनस 6x प्लस 6, ऐसे कि आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab x² माइनस 6x प्लस 6, तो x² 6x, x² 6x, 6 और 1 7, तो इधर 2 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया है 1 इज इक्वल्स टू माइनस √x² प्लस 6x। अब देखो यहाँ से ही वैसे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट लिखा है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी स्क्वायर रूट,
फिर भी अगर मैं फिर आंख बंद करके स्क्वायर कर दूं तो 6x + 6 x² - 6x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और 5। बिकॉज हमने स्क्वायरिंग यूज़ किया है तो मेरे को फाइनल आंसर चेक करना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। अब तुम इसमें 1 और 5 रख के देखो, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन। देन इफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod x - k is subset of the solution set of the inequality x + 2 less than 1, तो this is 2x - 1 upon x + 2 - 1 less than 0। तो ये आ जाएगा x - 3 upon x + 2 less than 0। इसको वेवी कर्व मेथड कैसे भी निकाल लो, सोल्यूशन इसका आएगा -2 से लेके 3 तक। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? x - k लाइज बिटवीन -2 और 2, या फिर x लाइज बिटवीन k - 2 से k + 2 तक। अब इसने बोला कि पहले वाले का जो सोल्यूशन सेट है ये, ठीक है, ये सोल्यूशन सेट दूसरे वाले का सबसेट होना चाहिए, इज ए सबसेट ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। तो उसका मतलब क्या है कि ये इंटरवल इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो इंटरवल है वो बीच में ही रहना चाहिए, k - 2 से k + 2 तक। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि k - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड k + 2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड k लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा k बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। अब इसने क्वेश्चन में इंटीग्रल वैल्यूज़ पूछा है। अगर इंटीग्रल वैल्यूज़ पूछा है तो वो k का वैल्यू केवल 0 या 1 हो सकता है। उसका मतलब क्या है? देयर आर 2 सच वैल्यूज़। तो आंसर हमारा हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेंज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन 2 log 3x का होल स्क्वायर माइनस mod log 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो इसको देख के पहली बार तो हमने ऐसे लिख दिया कि log 3x मान लिया t है। अगेन फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है? x की 4 वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ, x की 4 वैल्यूज आनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है? अगर मैंने यहाँ पे t की कोई भी एक वैल्यू रखी तो वहाँ से x की एक वैल्यू ही आएगी। अगर मान लिया ये लिखा होता sin x बराबर t, तो फिर ऐसा नहीं था, फिर तो t की एक वैल्यू से sin x की इन्फाइनाइट वैल्यूज़ आ सकती हैं। या फिर मान लिया मैंने x² - 4x को t रखा तो वहाँ से t की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। बट यहाँ तो बेसिकली क्या होगा कि t की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि log x का जो रेंज है वो r है, तो उसका मतलब ये t का कोई भी वैल्यू आ जाए दैट इज़ एक्सेप्टेबल, उसके करस्पॉन्डिंग x की एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। तो बेसिकली केवल मेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन से ही मतलब है। तो अगर मैंने इसको t रख दिया तो ये हो जाएगा 2t² माइनस mod t प्लस p बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर mod t माइनस 2t² या फिर mod t माइनस 2 mod t p बराबर दिस। तो नंबर सोल्यूशन के लिए हम ऐसे बोलते हैं y बराबर p एंड y बराबर इसका ग्राफ खींच लिया और फिर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लिए। अब t को अगर तुम्हें आदत पड़ी हुई ना x के टर्म्स में देखने की, तो इसको तो तुम ऐसे देख सकते हो कि अच्छा t² और mod t का स्क्वायर एक ही बात है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ये ठीक है। तो तुम तो ऐसे देख सकते हो x माइनस 2x²। तो अगर इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया तो ये तो आ जाएगा हाफ माइनस एक्स, तो मतलब एक पैराबोला डाउनवर्ड हो गया
जिसका रूट 0 और हाफ है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, ये बेसिकली 1/4 पे आ जाएगा, और 1/4 पे जो वैल्यू आएगी यहाँ से आ जाएगी हाफ, और यहाँ से आ जाएगी 1/4 का मतलब क्या है 1/8, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर मैंने x की जगह mod x रख दिया, तब जो ग्राफ है इट विल लुक लाइक दिस। एंड हाँ ठीक है, दिस इज 0, वाई एक्सिस, ये हो गया हाफ माइनस हाफ, ये तो हो गया इसका ग्राफ। y मतलब इस एक्सिस पे अगर हमने t ले लिया तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड टी माइनस 2 मॉड टी का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे y इज इक्वल टू p, p एक कांस्टेंट नंबर है, तो y इज इक्वल टू p मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अगर वो लाइन यहाँ पे बना तो केवल 2 सोल्यूशन आए, अगर वो लाइन यहाँ पे बना कोई सोल्यूशन नहीं आया, अगर वो लाइन ये हो जाए दिस इज बेसिकली 1/8 तो भी 2 ही सोल्यूशन आएंगे, ये दोनों, ठीक है। अगर वो लाइन ये हो जाए कि माने p बराबर 0 तो 3 सोल्यूशंस आएंगे, ये 1 2 3। उसने क्या बोला है, हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस, तो ऑफकोर्स लाइन यहाँ होनी चाहिए, तभी जाके 4 सोल्यूशन आएंगे। उसका मतलब क्या है कि ये जो y बराबर p है वो 1/8 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स p का जो अलाउड रेंज है वो 0 से 1/8 ओपन है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ए। दैट्स इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है, विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, मतलब जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है उसी को, सबसे पहला जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखा है, p1 बराबर 1, p2 बराबर 3, p3 बराबर 5 एंड p4 बराबर 7, ठीक है। तो देखो थियोरेटिकली हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला है तो x रेज़ टू पावर 4 और उसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 बोला है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं मेथड 1 कि मैं उसको ऐसे मानूँ x रेज़ टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें 4 अननोन हो गए और 4 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो ABCD की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमें चाहिए क्या, बेसिकली P5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा, मतलब ABCD की वैल्यू निकालो फिर वहाँ से P5 निकालो, बट ऑफ कोर्स हम ऐसा करेंगे नहीं, इट विल बी वेरी लेंदी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे तुक्का मारेंगे 1 3 5 7, फिर बोलेंगे अगली वैल्यू 9 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ट्रैप के लिए इसलिए दे रखा है क्वेश्चन के, जो बच्चे बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते ना, सुपर तुक्का मारने वाले बच्चे, उनका हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए इसने ए ऑप्शन ही 9 भी दे रखा है सबसे पहले ना, उन बच्चों को उल्लू बनाने के लिए कि सबसे पहले वो 9 मारेंगे तुक्का गए। हम कैसे करेंगे कि देखो 1 2 पे वैल्यू 3 5 7, ये तो ऑड टाइप की वैल्यू आ रही है, तो मैंने अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन सोचा px, मतलब ये वाला चीज़ देखे, और 2x प्लस 1 या 2x माइनस 1, ये ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन मान लिया, लेट qx बराबर दिस। ये मैंने से कहाँ से सोचा कि 4 से 7 को कैसे रिलेट करेंगे, मतलब ये 1 3 5 7 का जनरल टर्म 2k माइनस 1 होगा। इसमें k की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में मैं, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 करें, इस एक्सप्रेशन में मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 1 रखने पे हो जाएगा p1 माइनस 1, तो p1 माइनस 1 0 है, तो इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये मैंने एक नया पॉलिनोमियल सोचा है, px एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसमें से मैंने 2x माइनस 1 घटाया। अब 2x माइनस 1 की हिंट कहाँ से लगी कि ये क्यों घटा दिया, तो ऑफकोर्स 1 3 5 7 इनको देख के घटाए। तो अब इसमें क्या होगा, 2 रखेंगे तो p2 माइनस ये 3 हो जाएगा, p2 माइनस 3, तो p2 माइनस 3 भी 0 है क्योंकि p2 3 के बराबर है। तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है,
उसमें से मैंने एक लीनियर टर्म घटाया है, तो ये पूरा भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसको हमने QX बोला है। QX एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया और यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वजह से तो x⁴ का कोफिशिएंट डिस्टर्ब होगा नहीं, तो QX में भी जो x⁴ है उसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। अब फाइनली क्या क्या हुआ, QX एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट, और उसके ये चारों रूट है 1 2 3 4। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं ना a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, उसी तरीके से हम आइडेंटिटी वाइज इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a टाइम्स मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट एंड x माइनस फोर्थ रूट। दीज टू आर आइडेंटिकली इक्वल, मतलब x की हर वैल्यू के लिए इक्वल है। अगर x की हर वैल्यू के लिए इक्वल है तो आई कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू एनीथिंग। अब इसमें x कुछ भी रख सकते हैं, मेरे को 5 चाहिए तो हमने 5 रख दिया, तो P5 माइनस ये तो ऑफकोर्स कितना हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 4 3 2 1 विच इज 24, तो P5 विल बी 9 + 24 दैट इज 33, तो D इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अब ये तो बहुत ईजी है, इसका रूट कितना हो गया 0, इसका हो गया 3/2, इवन है तो कट कर दिया, फिर इसका हो गया 4, इवन है कट कर दिया, 3 यहाँ पे आएगा, ऑड है ऐसे ही रहने दिया, और 8/3 इज यहाँ पे कहीं आएगा 8/3 और इसको भी कट कर दिया, और ये हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ साइन चेंज होगा माइनस माइनस, फिर इधर भी चेंज नहीं होगा माइनस, और फिर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जो सल्यूशन आएगा वो 0 ऊपर है, हाँ 3/2 ऊपर है और 8/3 नीचे है, तो 8/3 ओपन यूनियन 8/3 से 3, पे भी ओपन आएगा। ठीक है, ये 3 इंटरवल हो गया। इज इट फाइन? हाँ, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, 0 आ जाएगा ऑफ कोर्स, 1 आ जाएगा, 2, ये 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि आंसर सी। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल इनइक्वालिटी का सॉल्विंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन sin पाई log 3 1/x बराबर 0 इन 0 से 2 पाई। तो log के अंदर अगर इसको हमने पलट दिया तो ये x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाहर निकाल रहे, तो ये sin पाई log 3x बराबर 0 ऐसे रहे। माइनस को उधर ले गए तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, n टाइम्स पाई पे, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया 3n। अब जो इसने ये बोला है 0 से लेके 2 पाई, तो x की वैल्यू बेसिकली 0 से 2 पाई तक रहनी चाहिए। ये 3.14 तो अप्रॉक्सीमेटली 6.28 के आसपास हो गया, ठीक है, इसके बीच में रहना चाहिए। तो अब हमने देख लिया n की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या, हाँ, तो n की वैल्यू 0 रखने पे क्या आंसर आ गया 1, फिर 1 रख सकते हैं, हाँ 3 आ जाएगा, 2 रख सकते हैं, नहीं 9 आएगा और 9 इसके बाहर चला गया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइड में हो गए। अब नेगेटिव साइड में आ गए, -1 रख सकते हैं, हाँ, फिर -2 रख सकते हैं, हाँ, फिर -3 रख सकते हैं, हाँ, तो नेगेटिव में तो सारे इंटीजर रख सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो सम ऑफ ऑल द रूट्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे हो गए, ऑफ कोर्स n की नेगेटिव वैल्यू रखते रहोगे, रहेगा तो ये पॉजिटिव ही, बट ये 0 के पास आता जाएगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो इस इंटरवल में तो डेफिनेटली होगा। ठीक है,
तो अब इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो ऑन। तो इन्फाइनाइट जीपी हो गया जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 1/3 है, तो आ गया 9/2। 9/2 मतलब सी आंसर। तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर xy ऑफ रियल नंबर satisfying द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस sin x इज इक्वल टू sin 2y और cos x इज इक्वल टू sin y। तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इनको तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ दिया, इन दोनों को स्क्वायरिंग किया एंड फिर ऐड कर दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया। राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2y प्लस साइन स्क्वायर वाई। इसको इधर ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो गया, कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर 2y हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई। सबको एक तरफ ले गए, कॉस स्क्वायर वाई को कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई माइनस 1/4 बराबर 0। तो या तो कॉस वाई बराबर 0 और साइन वाई बराबर प्लस माइनस हाफ। ठीक है, अब साइन वाई अगर प्लस माइनस कॉस वाई 0 का मतलब क्या है कि y 0 से पाई तक जा रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में और है, दोनों ही चलेगा। तो अगर cos y 0 है तो यहाँ से अगर cos y मतलब 0 कहाँ पे हो सकता है, π/2 पे, तो यहाँ से आंसर आ गया π/2। साइन y का वैल्यू प्लस माइनस हाफ, तो 0 से पाई तक प्लस माइनस हाफ, तो माइनस तो आ ही नहीं सकता, प्लस वाला आ जाएगा π/6 एंड 5π/6, दो वैल्यूज पे। ठीक है, अब इसमें देखा हमने कि अगर π/2 है तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। cos x का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0। तो x बराबर 0 एंड y बराबर π/2 चलेगा क्या, पहले इक्वेशन में रख के देखा। दूसरे इक्वेशन से तो निकाला ही है, तो वहाँ से तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। पहले इक्वेशन में रख के देखा तो x बराबर 0, तो ये 0 हो गया, ये π/2 साइन पाई हो गया, तो ये चलेगा। तो मतलब x और y का एक सोल्यूशन तो यह गया 0, π/2। फिर अगर y π/6 है तो यह हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर y π/6 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हाफ हो गया, cos x π/3 होने का मतलब क्या है, √3/2 हो गया। सॉरी, √3/2 मतलब π/6 ही हो गया, ये फिर गड़बड़ कर दिया, π/3 हो गया, सॉरी π/3 हो गया। y बराबर π/6 रखा, 30 डिग्री साइन 30 हाफ हो गया, cos x हाफ कहाँ पे होगा, 60 डिग्री पे, तो π/3 हो गया। अब पहले वाले से चेक किया, अगर x बराबर π/3 रखा तो साइन π/3 √3/2 हो गया, और π/6 यहाँ पे रखा, ये भी π/3 हो गया, तो ये भी चलेगा। तो π/3, π/6 भी आ गया। अब 5π/6, 5π/6 साइन में रखा, ये हाफ हो जाएगा, और कॉस में तो यही आएगा π/3। ठीक है, अब ऊपर रखा, अगर x की जगह π/3 रखा और ये 5π/6 रखा, तो यहाँ π/3 रखा तो साइन π/3 √3/2 हो जाएगा। ये 5π/6 का मतलब क्या है, 5π/3, तो 5π/3 तो 5π/3 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसका मतलब क्या है कि ये दो ही आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करा के देख क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हमने स्क्वायरिंग की है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा रूट आ सकता है।
तो कितने सॉल्यूशंस आए? 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस आए तो मतलब आंसर हो गया हमारा बी। तो बी ही आंसर है।